आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना इफ़ेक्ट। कोरोना इफ़ेक्ट होता क्या है? तो हम यदि समांतर पोजीशन में स्थित दो कंडक्टर जिनके बीच की दूरी उनके डायामीटर की कंपैरिजन में मैक्सिमम हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा दो कंडक्टर है, इसकी जो दूरी है, दोनों कंडक्टर की जो बीच की दूरी है, इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के डायामीटर से क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। वही इसमें लिखा है, जिनके बीच की दूरी उनके डायामीटर के कंपैरिजन में मैक्सिमम हो तो इस दोनों कंडक्टर के बीच में जो दूरी हो वो अगर मैक्सिमम हो तो जो हम सप्लाई, जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, अगर उसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करें तो एक फिक्स वोल्टेज पर हिसिंग नॉइज के साथ वायलेट कलर की फैंट ल्यूमिनस ग्लो क्रिएट होती है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो एक फिक्स्ड वोल्टेज पर, एक ऐसे वोल्टेज पर हिसिंग नॉइज के साथ क्या क्रिएट, वायलेट कलर का फैंट ल्यूमिनस ग्लो क्रिएट होता है। साथ साथ कंडक्टर के चारों ओर कॉन्टैक्ट एयर ब्रेक डाउन होने के कारण एटमॉस्फेयर में O3 गैस बनती है। जैसे जैसे क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, हिसिंग नॉइज के साथ वायलेट कलर की फैंट ल्यूमिनस ग्लो क्रिएट होती है। और उसके साथ चारों ओर, कंडक्टर के चारों ओर उसके जो कांटेक्ट में जो एयर है क्या होने लगते हैं, ब्रेक डाउन होने लगते हैं, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में हमारा क्या होता है, O3 गैस बनती है। O3 मतलब ओजोन गैस हमारी बनने लगती है। जिसका पता हमें कैसे पता चलता है कि ये ओजोन गैस है, एक सुगंध से हमको ये पता चलता है। इस प्रकार यदि वोल्टेज का मान हम क्या करते हैं, यदि हम वोल्टेज के मान को और अधिक बढ़ाएं, मतलब कि जैसे जैसे वोल्टेज के मान को हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, यह प्रोसेस बहुत तेज़ी से होने लगता है। ये हमारा प्रोसेस क्या होगा, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। और यह तब तक होता है जब तक कंडक्टर के बीच वोल्टेज स्पार्क ओवर नहीं हो जाता। यह होल एक्सीडेंट कोरोना इफेक्ट कहलाती है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये हमारा जो प्रोसेस है ये बहुत तीव्र गति से होने लगता है। और यह तब तक होता है जब तक कंडक्टर के बीच का जो वोल्टेज स्पार्क ओवर नहीं हो जाता। इस होल कंडीशन, जो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। तो कोरोना इफेक्ट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? कोरोना इफेक्ट क्या है कि जब दो कंडक्टर इस पोजीशन में स्थित हों कि उनके जो बीच की दूरी है दोनों कंडक्टर की, वो कंडक्टर के डायामीटर से क्या हो, मैक्सिमम हो, तथा हम जो प्रयुक्त वोल्टेज की वैल्यू जो हो क्या करेंगे, हम धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे, तो एक फिक्स वोल्टेज पर हमें क्या मिलेगा, हिसिंग नॉइज के साथ वायलेट कलर की फैंट ल्यूमिनस ग्लो क्रिएट होगी। और साथ में कंडक्टर के चारों ओर उसके कॉन्टैक्ट में जो एयर होगा वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होने लगता है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में O3 गैस क्रिएट होने लगती है। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, उसी तरह ये हमारा जो होल प्रोसेस है धीरे धीरे और फास्ट होने लगता है। और ये तब तक यह प्रोसेस होता है जब तक कंडक्टर के बीच वोल्टेज स्पार्क ओवर नहीं हो जाता। यह होल एक्सीडेंट जो है, जो हमारा ये होल प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, कोरोना इफेक्ट कहलाता है। इसको हम और क्या कह सकते हैं कि यह एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। तो ये हमारा क्या हुआ,
कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट होता क्या है। और जो हमारा दूसरा स्टेप है, दूसरा टॉपिक है, वह है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कोरोना, मतलब कोरोना को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो उसमें हमारा पहला फैक्टर जो है फिजिकल कंडीशन है, जैसे कि लाइन वोल्टेज बढ़ाने पे क्या इफेक्ट होगा, कंडक्टर के बीच की दूरी बढ़ाने पे क्या इफेक्ट होगा, ये सब जो है किसके अंतर्गत आएंगे, फिजिकल कंडीशन। और दूसरा हमारा है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे कि डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में जो है एयर की डेंसिटी का से क्या इफेक्ट पड़ेगा, नंबर ऑफ आयंस से क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमारा है फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन में हमारा पहला आता है, फिजिकल कंडीशन हमारा पहला आएगा लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन में जब कंडक्टर के दोनों कंडक्टर के बीच क्या करेंगे, हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो चालकों के बीच जब वोल्टेज को, लाइन वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, कोरोना बढ़ता है। मतलब जो हमारा दोनों कंडक्टर है उसके बीच का जब हम वोल्टेज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, लाइन वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, तो हमारा कोरोना इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कोरोना प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हम कोरोना क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर हम वोल्टेज को घटाएंगे तो कोरोना हमारा क्या होगा, घटेगा। अब दूसरा हमारा है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। अब इसमें क्या है कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है कि में जो हम चालक कंडक्टर को यूज कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी को अगर हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे जो हम दो कंडक्टर यूज कर रहे हैं उनके बीच की दूरी को हम अगर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, कोरोना इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे हम क्या लिख सकते हैं इसको, कोरोना इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाथ डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। मतलब अगर दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो कोरोना हमारा क्या होगा, कम होगा। इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, घटेगा, और अगर इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा क्या करेगा, बढ़ेगा। और तीसरा हमारा है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर की जो साइज है, उसके जो डायमीटर है, उसको अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब हम कंडक्टर के थिकनेस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो कोरोना हमारा क्या होता है, घटता है। और अगर जब हम उसके थिकनेस को घटाते हैं तो कोरोना हमारा क्या करता है, बढ़ता है। तो लिख सकते हैं हम, कोरोना इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/, रेडियस ऑफ कंडक्टर। रेडियस ऑफ कंडक्टर। और हमारा जो चौथा फिजिकल कंडीशन है वो है रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इट्स रेडियस। ये हमारा क्या होगा, जब कंडक्टर के बीच की दूरी, जो हमारा दोनों कंडक्टर हैं उसके बीच की दूरी और कंडक्टर के रेडियस का रेशियो को हमारा बढ़ाने और घटाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब हम कंडक्टर के बीच के डिस्टेंस और रेडियस के रेशियो को क्या करेंगे, बढ़ाते हैं तो क्या करेगा, कोरोना घटता है। मतलब D/R अगर इंक्रीज होता है तो कोरोना क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर D/R का रेशियो क्या करते हैं, डिक्रीज करता है तो कोरोना क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लिख सकते हैं कोरोना प्रोपोर्शनल 1/, रेशियो ऑफ D/R, जहाँ D क्या है, D हमारा डिस्टेंस है दो कंडक्टर के बीच का, और R क्या है, हमारा रेडियस है कंडक्टर का। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो हमारा B है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हमारा पहला है डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। डेंसिटी हमारा है डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा होता है डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। इसमें क्या है कि जो हमारा कोरोना इफेक्ट है वो गर्मी की अपेक्षा जो है हमारा वर्षा ऋतु में ये बढ़ जाता है। इसका कारण ये है कि वायु में जो है हमारा आधी ओस के कारण, जो हमारे वर्षा के कारण क्या होता है, जो घनत्व होता है इसका तथा आयनीकरण बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा कोरोना इफेक्ट गर्मी की अपेक्षा वर्षा ऋतु में क्या होती है, बढ़ जाता है। दूसरा इसमें जो होता है, दूसरा जो हमारा फैक्टर जो है इफेक्ट डालता है वो है नंबर ऑफ आयंस इन एयर। नंबर ऑफ आयंस इन एयर। और तीसरा है क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन आयन। ये हमारे क्या हैं, फैक्टर हैं जो कोरोना पर इफेक्ट डालते हैं। इसमें हमारा पहला क्या था, फिजिकल कंडीशन था। दूसरा था एटमॉस्फेरिक, जिसमें फिजिकल कंडीशन हमारा आया लाइन वोल्टेज। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। तीसरा है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। और चौथा है रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इट्स रेडियस। और हमारा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, इसमें पहला है डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। दूसरा नंबर ऑफ आयंस इन एयर। तीसरा है क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन आयन। ये हमारा कोरोना को फैक्टर जो इफेक्ट डाल रहा है उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अब कोरोना के जो हमारे कोरोना फॉर्मेशन से जो हमारे एडवांटेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम लिखते हैं, डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ
कोरोना फॉर्मेशन। एडवांटेज ऑफ कोरोना फॉर्मेशन। कोरोना फॉर्मेशन के हमारे एडवांटेज क्या क्या हैं? पहला है रिडक्शन ऑफ ट्रांजिएंट इफेक्ट। रिडक्शन ऑफ ट्रांजिएंट इफेक्ट। दूसरा है हाई एम्पलीट्यूड वेव वोल्टेज। हाई एम्पलीट्यूड वेव वोल्टेज। और तीसरा एडवांटेज है इंक्रीमेंट इन इफेक्टिव साइज ऑफ कंडक्टर। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इन इफेक्टिव साइज ऑफ कंडक्टर। ये हमारे कोरोना फॉर्मेशन के एडवांटेज हैं। पहला क्या है रिडक्शन ऑफ ट्रांजिएंट इफेक्ट, दूसरा है हाई एम्पलीट्यूड वेव वोल्टेज, और तीसरा है इंक्रीमेंट इन इफेक्टिव साइज ऑफ कंडक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज क्या है कोरोना फॉर्मेशन के। अब दूसरा लिखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना फॉर्मेशन। डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना फॉर्मेशन। इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे इसके कोरोना फॉर्मेशन का डिसएडवांटेज क्या है। इसमें क्या है कि जब हमारा कोरोना का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ जब होता है इलेक्ट्रिक पावर की हानियाँ क्या होती है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो इस पहला हमारा जो डिसएडवांटेज है तो क्या है वह है पावर लॉस। दूसरा है हमारा कि जो थर्ड हार्मोनिक हमारा क्या होता है प्रभावित होने लगता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो करंट है नॉन साइनोसाइडल वेव प्राप्त करता है। जो हमारा क्या होता है कोरोना जो हमारा फॉर्मेशन होता है उस समय हमारा जो करंट है वो नॉन साइनोसाइडल वेव प्राप्त करने लगता है, जो ये क्या है हमारे लिए डिसएडवांटेज है। तो इसमें क्या लिखेंगे नॉन साइनोसाइडल वेव क्रिएट द नॉन साइनोसाइडल वेव। क्रिएट द नॉन साइनोसाइडल वेव। ये हमारा क्या है डिसएडवांटेज है। और जो हमारा तीसरा डिसएडवांटेज है वो है कि कोरोना के कारण क्या होता है हमारा एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है एयर क्रिएट होता है वो ओजोन गैस क्रिएट करता है। एटमॉस्फेयर हमारा कोरोना फॉर्मेशन के कारण क्या होता है ओजोन गैस क्रिएट करता है। तो ये हमारे क्या हुए डिसएडवांटेज हुई क्या कोरोना फॉर्मेशन के। तो अब हम कोरोना फॉर्मेशन को क्या करेंगे न्यून कैसे करेंगे मिनिमाइज कैसे करेंगे, इसके हमारे कई मेथड हैं। इसको हम अगले जो है वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।